सर आपने बोला था कि जिसके पास भी हथियार होते हैं, अगर वो सोल्जर है या फिर वो आतंकवादी है, वो रोमांटिक जरूर होता है। तो इसका आशिक मिजाज होता है। उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे जानना है क्यों। तो आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है कि देखो, नौजवानी में सब रोमांटिक होते हैं, होना चाहिए और पढ़ना चाहिए रोमांस के बारे में, कविता लिखनी चाहिए, गाने सुनने चाहिए। एक ग्रोइंग का एक वो है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप नीरस हो, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, मैं तो खुद पोएट्री लिखता था, एक्टिंग करता था, थिएटर करता था, कहानियां लिखता था स्कूल में, बहुत पढ़ने का। मैंने बताया ना, मैंने हजारों किताब पढ़ी अपने स्कूल के टाइम पे। तो और पढ़ना जरूरी भी है एक लीडर के लिए, लेकिन सिपाही के लिए ना कहीं देखो, जहां आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, जहां अपने घरों से इतना दिन दूर रहते हो, अकेले रहते हो, जहां कोई कांटेक्ट नहीं है। उस जमाने में तो चिट्ठियां लिखते थे, 15 दिन में घर में पहुंचती थी, है ना। और इंटरनेट नहीं था, सिर्फ रेडियो पे गाने सुन सकते हो। सो लाजमी है कि खून खराबा और वायलेंस के इसमें थोड़ा बहुत, अगर आपने अपने दिमाग को सही रखना है, तो थोड़ा सा आपको रुमानी होना चाहिए। थोड़ी आशिकी करनी पड़ेगी। पता नहीं आशिकी कर सकते हो नहीं करते, सोचना तो चाहिए। तो ये मुझे बहुत इस चीज का एहसास हुआ कि जब भी हम हमने तो बहुत 36 आरआर में तो बहुत बार मिलिटेंट होके, हर अलग अलग तंजीम के अलग अलग जगह पे जाके, जब इनका उतारते थे, सारा सामान चेक करते थे, तो डायरियां मिलती थी, 2-3 डायरियां मिलती थी। एक तो डायरी होती थी इनकी ऑपरेशनल, जिनमें कोड वोड लिखे होते थे, इनके पैसे वैसे का लेन देन भी लिखा होता था, और कमांडर्स वगैरह का भी नोट करते थे जो है। एक आधी डायरी मिलती थी इनके पास जिसमें शेर व शायरी होती थी। अच्छा। और बहुत खूबसूरत उर्दू की शेर व शायरी हमें पढ़ने का मौका मिला। बहुत उर्दू के जिन शायरों को हम भी पढ़ते हैं, उनकी शायरी भी हमें पढ़ने का मौका मिला। और इनके कईयों के तो एक्चुअली में मतलब अफेयर कह लो, या कहीं ना कहीं दिल लगा हुआ है, उनके लेटर, उनके रुमाल, ऐसी चीज़ें भी हमें जो है ना देखने को मिलती थी। तो मैं हमेशा ही कहता था, यार सोल्जर ये भी है, लेकिन गलत चीज़ के लिए लड़ रहा है, ये फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज। ही इज ऑल्सो अ सोल्जर बट फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज। और उससे ना एक बार हमने कोकरनाग के पास एक कंपनी कमांडर को ठोका था। और इसका मेरे को अगेन अपने यार दोस्तों से खबर मिल जाती थी कि सर ऐसे ऐसे ये बंदा है, और ये जो है यहाँ आता है, इस घर में इसका किसी महबूबा है, अफेयर है, और उसकी महबूबा है, और होना भी चाहिए। क्या प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा इनको लोग भी ना, यंग लड़कियां भी इनको थोड़ा सा हीरो की तरह देखते हैं, जिसका हथियार है। जब हम जाते हैं गांव में, सिपाही को नहीं सब देखते रहे, सिपाही आया भाई, एक लगता है रुतबा सा रुतबा होता है। और यूनिफॉर्म में तो पीपल लाइक टू सी सोल्जर्स, उनका अलग ही क्रश होता है भाई, टू सी ऑफिसर्स और सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म। तो इनको देख के भी होता है ये कि भाई ये मुजाहिद हैं, ये ब्रेव हैं, हथियार है, लीडर हैं ये। तो मुझे खबर दी कि सर ये बंदा है, ये यहाँ आता है, इसकी महबूबा है, और इस पे जो है, इसको हम अकेला आता है, क्योंकि 4-5 को लेके थोड़ी आएगा, तो अकेला ही आएगा मिलने के लिए आएगा। तो जब प्यार मोहब्बत की बातें तो अकेले ही होती हैं। तो मुझे याद है, तब तक हम ना एक्सपर्ट हो गए थे ये छोटी छोटी टीम में काम करने में। जो स्मॉल टीम में जो मैंने काम किया ना, वो मतलब इंडियन आर्मी में एक बहुत ही अलग किस्म का हमने एक एग्जाम्पल दिया और लोगों को सिखाया। मैंने लिखा इसके बारे में कि किस तरीके से हमें बड़े 30-40-50 लोग नहीं चाहिए, 3-4 अच्छे सिपाही चाहिए एक्चुअली इस एरिया में अच्छा काम करने के लिए। तो मैं 4-5 लोगों के साथ हमने ना ये एक प्लान किया पूरा। यार आप सोच नहीं सकते, गांव नीचे है और बिल्कुल छोटी सी एक गांव के पास पहाड़ी है जहां छोटी छोटी झाड़ियां हैं। हम 4-5 लोग जो है अगेन रात को 2-2:30 बजे वहां पर जाके बैठ गए। 2-2:30 बजे इसलिए ना क्योंकि 4-4:15 बजे अजान हो जाती है, ठीक है, ठंड का मौसम है, फिर कुत्ते भी तंग करते हैं। 2-2:30 बजे कुत्ते भी नहीं भौंकते यार, वो भी सो गए होते हैं कहीं ना कहीं, और लोग तो मतलब गहरी नींद में होते हैं। तो हमारा ये था कि वो रात तो आपकी गई, क्योंकि हमारे कैंप से अगर हमने पैदल जाना है कोई जगह 15-20 किलोमीटर, तो आप 2-3 घंटे, पहाड़ी रास्ते 4 घंटे लगा लो, फिर पहुंचना वहां। अच्छा, ये भी नहीं पता सही जगह पहुंचेंगे नहीं पहुंचे यार, वही कोई जीपीएस तो है नहीं, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ना रेडियो वो कर सकते हैं। तो हम जाके बैठ गए। जैसे दिन निकला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि घर कौन सा है जहां उसने आना है। आप सोचो, रात के 2:30 बजे से सुबह हो गई है, और हम देख रहे हैं स्कूल की बस आई, लोग जा रहे हैं, नौकरी वाले जिन्होंने जाना वो जा रहे हैं, औरतें कपड़े धोने के लिए आई वापस जा रही हैं, खेत में काम करने वाले वो फिर दोपहर के बाद का रूटीन जब वापस आते हैं। गांव की तो एक ही लाइफ होती है, चाहे हरियाणा का गांव चाहे कश्मीर का, खेत से वापस जा रहे हैं लोग। तो हम
पूरी रात हो गई, अगला पूरा दिन, शाम के तकरीबन जब वो सनसेट हो रहा था, उसकी लालिमा बहुत सुंदर लगता है पहाड़ से सनसेट कश्मीर में, वो हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो लगता है बेकारी में आया आज, पूरी रात और पूरा दिन निकल गया। तो मैं सोच ही रहा हूँ अपने बंदों को बोलने का कि यार अभी अंधेरा होते हैं ना, क्लोज अप कर देते हैं इतना ही सिग्नल, कि मैं सुनता हूँ AK-47 का ठा ठा 2 गोलियां चलती हैं। मैंने कहा भैया ये तो, और Entry वहां हो रही है। स्वीटेस्ट साउंड यू हियर इज फायर ऑफ AK-47। कितनी मेहनत करी है भाई, कहीं ना कहीं कुछ लग गया है ना। तो ये सुन के कि यार कांटेक्ट हो गया भाई, मेहनत सफल होगी, ऐसे लगता है कांटेक्ट हो गया। तो फटाफट मेरे साथ एक बंदा था, मैंने कहा उठो यार कुछ हुआ है। कहता हाँ सर कुछ तो हुआ है। तो हम तब तक 3-4 जने तो थे ही। तो वो लड़के का नाम भी था दिनेश, जो मेरा लड़का था। उसने देखा अकेले ने दूरबीन से कि ये बंदा घर से निकला है, और इसने सोचा बताऊंगा साहब को, किसी को, यार आवाज आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये एक है। अब सोचा, ऐसे मैंने ट्रेनिंग कर दी थी अपने जवानों की, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। भाई कमांडर वहां बैठा, उसको पता है तुमने क्या काम करना है, एंड गोली फायर करनी है पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन पे, ऐसे नहीं फायर करनी। देखो निर्दोष को नहीं मारना, फिर वही बात। तो वो इसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया, और क्लोजअप होते शुरू हुए 50 गज, फिर 30 गज। उसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने देखने के लिए कि पीछे कौन आ रहा है, ऐसे एक नाली सी थी, और वहां कुछ औरतें बर्तन धो रही थी। कश्मीर वगैरह में नालियों में बर्तन या कपड़े कुछ कर रही थी। तो इसने उनसे बात करने के बहाने पीछे मुड़ के देखा। वही मौत जब आती है ना, तो इंडिकेशन देती है कोई आ रहा है आपके, एक इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिलता है। उसने देखा यार ये तो बंदा तो गड़बड़ है, ये कौन है। तो जब तक ये मुड़ा ना पीछे, मेरे बंदे ने उसका, क्योंकि झुका था, उसका वेपन देख लिया, थोड़ा मोटा सा भी हो रखा था ये खा पी के। तो इसको जो है पहली सिंगल शॉट फायर करते थे हम, ऑटोमेटिक नहीं करते थे, सिंगल शॉट। मैंने कहा सिंगल शॉट में चांस है गोली मारने का। उसने सिंगल शॉट पे पोजीशन ली, मेरे लड़के ने नीलिंग पोजीशन, 30 गज पे ठा ठा 2 गोली मारी, एक गया चित। उसके बाद वो नजदीक गया, फिर मुझे 3 गोलियों की और वो हुई। सो दैट मीन्स, तो हम भाग के गए, तो ये वहां सर 1 डाउन, हम हमारा ये होता था 1 डाउन 2 डाउन। तो हम सीओ को भी, तो मेरा जो कॉल साइन था दिलावर, सीओ को मैं बोला सर दिलावर, हाँ क्या खबर है। मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता मुबारक हो। तो फिर हमने जब इसके लव लेटर्स, इसके पास बहुत से रुमाल थे, उसमें लव साइंस थे और शेरो शायरी थी काफी। तो उसको इमेजिन वहां हमने जो है अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।